तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर सरोज एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जो कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। सरोज एकेडमी के द्वारा डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड होता है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, डेली करंट अफेयर्स एंड डेली न्यूज़। करंट अफेयर्स के न्यूज़ मीन्स उसमें डिटेल सोल्यूशन होते हैं। आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि यूपीएससी और कुछ जैसे एग्जाम होते हैं मेंस के, उसमें लिखना पड़ता है। तो डिटेल सोल्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसमें अधिक से अधिक नॉलेज आप लोगों को दी जाती है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें मिल जाते हैं आप लोगों को। तो आप ऐसे करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जहां आप लोग जहां जहां शेयर कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप लोग वहां पे शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को बेनिफिट हो सके। तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, उन्होंने अगले 5 वर्ष के लिए किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आप लोगों के करंट अफेयर्स में, ये आने वाले एग्जाम में। तो ऑप्शन ए है साइरस मिस्त्री, ऑप्शन बी राजेश गोपीनाथन, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक किसे बनाया गया है? तो इसमें क्या है, आप लोगों को एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। राजेश गोपीनाथन को क्या बनाया गया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अगले 5 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जैसे डिटेल सोल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा कार्यकाल 21 फरवरी 2022 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक रहेगा। मतलब कब से कब तक चलेगा इनका कार्यकाल? 21 फरवरी 2022 से लेकर के 20 फरवरी 2027 तक। ठीक, ये चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल कब से कब तक है देख लीजिए। आप लोगों को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसलिए हाईलाइट करता हूँ कि आप लोगों को पता चले कार्यकाल कब तक है, कब तक ये सीईओ और एमडी बने रहेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भेल के बोर्ड में निम्न में से किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया है? ठीक, तो ऑप्शन ए है अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन बी मोहन अग्रवाल, ऑप्शन सी राहुल सचदेवा, ऑप्शन डी उपेंद्र मथारू। ठीक, तो ये क्या क्वेश्चन पूछा है वो लोग आप लोग ध्यान से देखिए। अगर ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को आंसर देना आसानी हो जाएगी, आंसर देने में जो है बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो जैसे भेल के बोर्ड निम्न में से किसने निदेशक विद्युत पदभार ग्रहण कर लिया है? ठीक है, तो किसने किया है? उपेंद्र मथारू ने। ठीक, उपेंद्र मथारू जो हैं ये निदेशक जो विद्युत के पदभार जो संभाले हैं भेल के, ये कौन है? उपेंद्र मथारू। ठीक, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। ठीक, तो आप लोग ऐसे देखेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेंगे, सारी चीजें इसी में आंसर है, डिटेल सोल्यूशन में ही। जैसा कि यहाँ देखिए थापर कहाँ है, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला से 1984 बैच के मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। क्या है? उपेंद्र मथारू जो हैं थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला। ठीक, कौन से कॉलेज से किए हैं? कॉलेज कौन सा है इनका? थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, क्या किए हैं? ये पटियाला, कहाँ पे है? पटियाला में। 1984 में मैकेनिकल बैच से, ठीक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। 1984 जो बैच था इनका, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्नातक किए हैं। ठीक, तो इसे हर चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ेंगे आप लोग खुद पता चलेंगी क्या चीजें इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? कौन ऑलराउंडर बना है टेस्ट रैंकिंग में? भारतीय खिलाड़ी जो हैं नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या, ऑप्शन बी
रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी अक्षर पटेल। तो कौन है यहाँ पे आंसर? आप लोगों का क्या है? आंसर है रविंद्र जडेजा। ठीक, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। ठीक, जिसे हम लोग सर रविंद्र जडेजा के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग बुलाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इसमें पढ़ेंगे डिटेल्स में तो हर चीजें मिल जाएंगी, क्या है क्या नहीं। जैसे पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने लंबी छलांग लगाकर टॉप 5 में जगह बना ली है। मतलब बाबर आजम जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम जो हैं, उन्होंने मतलब टॉप 5 में वो भी हैं। ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? देखिए यहाँ पे ये चीजें पूछी जाती है, जैसे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका। इन्वायरमेंटल से रिलेटेड मतलब जीएस में चला जाएगा। तो ये चीजें पूछी जाती हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी दिल्ली। तो देखिए कौन सी राजधानी है? दिल्ली। ठीक, भारत की राजधानी दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है 2021 के अनुसार। ठीक, न कि 2022 के अनुसार। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। ठीक, यही नहीं, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 35 भारतीय शहर हैं। सोच लीजिए, 50 शहरों में से 35 सिर्फ इंडिया के अपने सिटी हैं जो प्रदूषित हैं। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग तभी बोलता हूँ कि अगर आप लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में तो आप लोगों को वो चीजें मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी आप लोगों को। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक, ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी दिल्ली जल बोर्ड, ऑप्शन सी दिल्ली बिजली बोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सौरभ भारद्वाज को कौन सा मतलब पदभार मिला है दिल्ली सरकार में? तो वो चीजें हैं। तो इसमें दिल्ली जल बोर्ड का पदभार इन्हें दिया गया है। ठीक है, सौरभ भारद्वाज को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिल्ली जल बोर्ड। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग डिटेल्स देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। जैसे वर्ष 2013 में अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार में वह मंत्री रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राघव चड्ढा के स्थान पर की गई। मतलब इसके पहले कौन थे? इसके पहले राघव चड्ढा थे। ठीक, उनके स्थान पे किनको बनाया गया है? दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राघव चड्ढा कहाँ पे हैं इस टाइम? पंजाब में। तो पंजाब के कुछ वहाँ की जो सिस्टम है उसमें चले गए हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए, भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी बीना अग्रवाल, ऑप्शन सी जयति घोष, ऑप्शन डी देवकी जैन। ठीक, तो किसे अर्थशास्त्री के रूप में यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया? ठीक, तो ये जयति घोष हैं। ठीक, जयति घोष आपका आंसर राइट है। ठीक, कहाँ पे है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जयति घोष जो है वो क्या है? यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल की गई हैं, भारत की अर्थशास्त्री महिलाएं। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से क्या किए हैं वो चीजें देखिए, आप लोगों को हर चीजें इसमें मिलेंगी, क्या है कैसे हैं। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एशियाई क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक,
इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया था। तो ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। कितने साल के लिए बढ़ाया गया है वो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एशिया क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मति से अपने अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, ठीक। कितने साल के लिए बढ़ाया है? 1 साल के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ठीक। 19 मार्च 2022 को एसीसी मतलब एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन जो थे, एशियाई क्रिकेट परिषद वार्षिक आम बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि जैसा 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव हैं, ठीक। बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह, ठीक। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी है, ठीक। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया और आप लोग डिटेल सोल्यूशन में देख लीजिए, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए प्रमोद मल्होत्रा, ऑप्शन बी दीपक त्यागी, ऑप्शन सी राहुल अग्निहोत्री, ऑप्शन डी शंकर प्रसाद शर्मा। तो भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो चीजें पूछी गई हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? शंकर प्रसाद शर्मा को, ठीक। तो ये ऑप्शन डी है, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। किसको नियुक्त किया गया है? शंकर प्रसाद शर्मा को। क्या नियुक्त किया गया है? भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में, ठीक। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा और चीजें इसमें इंपॉर्टेंट मिलेंगी, क्या क्या है, ठीक है। हवाई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से पीएचडी किए हैं, ठीक। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेंगी क्या चीजें हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन पे ये है। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है, ठीक। तो किसने पदभार संभाला है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अजय कुमार शर्मा, ऑप्शन बी चन्नीरा पोनप्पा, ऑप्शन सी अजय कोठियाल, ऑप्शन डी राहुल सचदेवा। तो भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है वो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो किसने संभाला है? चन्नीरा पोनप्पा। चन्नीरा पोनप्पा जो हैं इन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ठीक। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों के आंसर भी मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा पोनप्पा ने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा को प्रतिष्ठित वज्र रोना की कमान संभालने का गौरव प्राप्त है, ठीक। ये चीजें देखिए, यहाँ पे हर चीजें डिटेल्स में हर चीजें मिलती हैं। आप लोगों को ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते हैं कि आप लोगों को पता चले कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये है। केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, ठीक। तो ऑप्शन ए है जी अशोक कुमार, ऑप्शन बी संतोष सचदेवा, ऑप्शन सी मोहन कुमार त्यागी, ऑप्शन डी राहुल अग्निहोत्री, ठीक। किसको नियुक्त किया है? अवकाश प्राप्त क्या है ये चीजें? देखिए, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, ठीक। तो ये कौन है? अशोक कुमार, ठीक। जी अशोक कुमार जी हैं, ठीक। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे मतलब करंट अफेयर्स, इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं आप कहीं नहीं पाएंगे। आप सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो हर चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। पिछली सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग उसमें हर क्वेश्चन और फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम चलते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को प्रॉफिट हो सके इससे, ठीक। तो थैंक यू, धन्यवाद।